दुनिया में सबसे ज्यादा सच शराब खानों में शराब पीकर बोली जाती है और सबसे ज्यादा झूठ अदालतों में पवित्र ग्रंथ पर हाथ रख के बोली जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट के बारे में आज क्या देखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक महत्वपूर्ण और अंतिम चरण था। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बंबई सत्र में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जनसाधारण को लामबंद कर दिया था और इससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निर्णायक लड़ाई माना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि, ये आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी पता आप लोगों को? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत को के बिना परामर्श के युद्ध में शामिल कर लिया गया था। इस युद्ध के कारण देश में आर्थिक संकट, खाद्य संकट और राजनीतिक अस्थिरता बन गई थी। क्रिप्स मिशन की असफलता 1942 में क्या हुआ था? ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं को सहयोग देने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा, लेकिन यह असफल रहा। भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश सरकार की मंशा पर सवाल उठाए थे। ब्रिटिश साम्राज्य की कमजोरी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर हो गया था। जापान के भारत की सीमा पर तक जो पहुंचने से ब्रिटिश साम्राज्य की स्थिति और भी दयनीय हो गई थी। भारतीय जनता में असंतोष, आर्थिक शोषण, महंगाई, खाद्य संकट और बेरोजगारी के कारण ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा इतना बढ़ रहा था कि लोग जो है ना क्रांतिकारी के तरफ जो है ना बढ़ चले थे। अहिंसात्मक क्रांति का जो है ना आह्वान गांधी जी ने किया था, लेकिन गांधी जी ने अहिंसात्मक थे, लेकिन एक बार हिंसा का उन्होंने नारा दिया था, डू और डाई का करो या मरो। और गांधी जी ने बोला था एक मुट्ठी बालू से जो है ना मैं जन क्रांति आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये गांधी जी का वक्तव्य है। गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए अहिंसात्मक क्रांति का आह्वान किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ दिनांक 8 अगस्त 1942 को हुआ था। स्थान क्या था? ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई में। प्रमुख नेता कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जयप्रकाश नारायण थे, सुचेता कृपलानी थे, अरुणा आसिफ अली वगैरह वगैरह इन लोगों ने था। और इन्होंने गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, डू और डाई का उसी टाइम में दिया था। इन्होंने गांधी जी के इस नारे के माध्यम से लोगों को ब्रिटिश शासन के खत्म करने के लिए, अंतिम संघर्ष के लिए प्रेरित किया था कि ये जो है ना युद्ध लास्ट युद्ध होगा, अंतिम युद्ध होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश शासन का अंत, भारत को तुरंत पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय एकता और स्वशासन, भारतीय समाज को एकजुट करना और शासन को बदला लेना जो है ना क्या था? बदलना था। स्वशासन जो था ना उसको बिल्कुल बदलना था, क्योंकि उस टाइम में जो है ना लोगों पे मुकदमा कर करके जेल में डाला जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य पर दबाव बनाना था। ब्रिटेन को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत छोड़ने के लिए जो है ना बाध्यकारी किया गया था कि भाई आप लोग भारत छोड़ दीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के चरण के नेतृत्व का दमन क्या था? आंदोलन शुरू होने के तुरंत बाद गांधी जी ने नेहरू, पटेल और अन्य प्रमुख नेताओं ने गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को भी गिरफ्तार करके डाल दिया गया था, नेहरू जी को भी गिरफ्तार करके डाल दिया गया था और पटेल साहब को भी गिरफ्तार करके डाल दिया गया था। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। बोला गया था नहीं, ये कानूनी रूप से इसको जो है ना हम मान्यता नहीं देंगे, इसको गैर कानूनी इसको घोषित किया जाए, क्योंकि जन आंदोलन में काफी रोल था। मतलब नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व जनता ने अपने हाथों में ले लिया था और आम जनता ने जुलूस, हड़ताल, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार और तोड़ फोड़ जैसे आगजनी जैसे जो है ना कदम उठाए और जगह जगह हिंसाएं फैलने लगी और गुप्त संगठनों का इसमें उदय हुआ, गुप्तचरों का उदय हुआ। यहाँ पे जिस तरह आज हमारी एजेंसियां बाहर में जो काम करती है ना, उस हिसाब से जो है ना इस टाइम में अंदर 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 चलने लगा था। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने गुप्त संगठनों का निर्माण किया था। इन संगठनों ने ब्रिटिश संचार प्रणाली को बाधित कर दिया था, ठप कर दिया था। किसान और मजदूरों
की भागीदारी। जानते हैं यहाँ जो इसको क्या आप लोग गुप्तचर और जो बाधित जो संचार बाधित है ना, ब्रिटिश संचार बाधित प्रणाली जो बाधित हुई थी, ब्रिटिश संचार प्रणाली जो बाधित हुई थी, इसको आप लोग अभी जो है ना, अभी यूथ से आप लोग दिखाइएगा, जैसे हॉकी टॉकी जो पेजर ब्लास्ट हुआ था, या कहीं पे भी जैसे आक्रमण जो होना था ना, अभी इजराइल और जो फिलिस्तीन में जो युद्ध चल रहा था, तो वहां पे जो नेटवर्क जाम हो जा रहा था, उसके बाद से कहीं जो हमला हो रहा था, तो इस चीज को आप लोग जोड़ के दिखाइएगा। अभी रिसेंटली से आप लोग इसको कनेक्टिविटी कीजिएगा, आप लोगों को अच्छा नंबर मिलेगा इसमें। इसमें आप लोग अगर 10-10 सेंटेंस भी अगर आप लोग लिख रहे हैं ना इसमें, तो 20 सेंटेंस हो जाएगा, आप लोगों को काफी सफिशियंट मटेरियल आ जाएगा उस टाइम से। और इसको जो है ना जगह जगह आप लोग लिंक कीजिए जैसे। और चलिए इसको लुई 16वें से भी आप लोग, लुई 17वें से आप लोग जो है ना जोड़िए आप लोग, ठीक ना। आइए आगे चलते हैं। देखिए आप लोग के पास कंटेंट रहेगा अच्छा, इनसाइट डेवलप रहेगा, आप लोग लिख के आ जाइएगा, कोई टेंशन नहीं है। और आप लोग देखिए लेक्चर पढ़िए और पढ़ के कंप्लीट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा लेक्चर देखिए, एनसीईआरटी ओल्ड बुक पढ़िए और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। आइए आगे देखते हैं। ग्रामीण इलाकों और किसानों ने लागत नहीं देने और जमींदारों का विरोध करने का आंदोलन चलाया था। मजदूर वर्ग ने फैक्ट्रियों में हड़ताल कर दी थी। मजदूर वर्गों ने क्या किया था, फैक्ट्री नहीं जाया करते थे, बोलते थे भाई हम काम नहीं करेंगे, अब बस जिस तरह चल रहा है चलने दीजिए। जैसे बहिष्कार जब होगा ना, तो उस टाइम में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। बहिष्कार होने के बाद से सब काम काज सब ठप हो जाएगा, सारी संचार व्यवस्थाएं, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर हर चीज बाधित हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषताएं, जनता का नेतृत्व, आंदोलन नेताओं की अनुपस्थिति में आज चल रही थी। आम जनता ने इसे आत्मनिर्भरता के साथ संचालित किया था। अहिंसात्मक आंदोलन, अब क्या देखेंगे नॉन वायलेंस में, हम लोग देखेंगे गांधी जी के मार्गदर्शन में यह आंदोलन अहिंसात्मक रहा था। हालांकि कुछ स्थानों पर हिंसात्मक झड़प भी हुई थी। महिलाओं और युवाओं की भूमिका क्या रही थी? महिलाओं और युवाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अरुणा आसिफ अली, सुचेता कृपलानी और उषा मेहता जैसी महिलाओं के नेतृत्व में यह आंदोलन आगे बढ़ाया गया था। व्यापक क्षेत्रीय भागीदारी थी। आंदोलन में देश के सभी हिस्सों के लोगों ने हिस्सा लिया था, चाहे वह शहरी क्षेत्र के लोग हों, चाहे वह ग्रामीण के लोग हों, चाहे वह अर्बन लोग हों, चाहे वह रूरल एरिया के लोग हों, चाहे गांव के हो या शहर के हों, चारों तरफ के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारण नेताओं की गिरफ्तारी, आंदोलन को शुरू होते ही गांधी जी सहित सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ब्रिटिश दमनकारी नीति अपनाई गई थी। ब्रिटिश सरकार जो थे ना, वो आंदोलन को दबाने के लिए काफी कठोर कदम उठाए। हजारों लोगों की गिरफ्तारी किया गया और कई लोगों की इसमें हत्या भी कर दी गई थी। आप लोग याद रखिएगा। इसमें सामाजिक, आइए देखा जाए विभाजन क्या देखते हैं। मुस्लिम लीग, दलित वर्ग, रजवाड़े और कुछ व्यवसायिक वर्ग ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। युद्ध आगे चल के युद्धकालीन स्थितियां, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के पास सेना और संसाधनों का भरपूर समर्थन था। भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व, स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई। यह एक आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अंतिम और सबसे बड़ा आंदोलन था। राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, आंदोलन ने देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को एकजुट किया था, आपस में कर लिया था। पहले जो आंदोलन हुआ था तो कोई लोग उसमें शामिल होना नहीं चाह रहा था, चाहे मुस्लिम लीग हो, दलित वर्ग के लोग हो, रजवाड़े हो, या जो भी आपको जो लोग समर्थन दे रहे थे वो कह रहे थे नहीं हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ने लगा तो हर लोग शामिल होने लगे और मुस्लिम लीग और दलित वर्ग, रजवाड़े सारे जो है ना सब एकजुट होके सब जो है ना अंग्रेज के खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, ब्रिटिश साम्राज्यवादी जो होड़ जो लगा हुआ था उसको सबको चिब्द करने के लिए सारे एक हो गए और उसको जो है ना डिक्लाइन करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए सारे एक होके एक जन क्रांति का ये रूप ला दिया इन लोगों ने। स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई, एक आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अंतिम और बड़ा ये आंदोलन था। राष्ट्रीय एकता का यह प्रतीक बन गया। आंदोलन ने देश के विभिन्न वर्ग और समुदायों को एकजुट किया। ब्रिटिश साम्राज्य की कमजोरी
आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को कमजोर किया और भारत छोड़ो आंदोलन ने क्या प्रभाव डाला? विश्व स्तर पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता दिलाई, संविधान निर्माण को और कदम। इस आंदोलन के बाद भारत में संवैधानिक सुधारों की दिशा में प्रयास तेज होते चले गए। गहन विश्लेषण, डीप एनालिसिस। महात्मा गांधी के नेतृत्व में क्या हुआ था? करो या मरो का आह्वान जनता ने निर्णायक संघर्ष के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने गांधी जी का यह अहिंसात्मक आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक अंतिम कड़ी बना हुआ था। जन आंदोलन का स्वरूप, भारत छोड़ो आंदोलन जनता के नेतृत्व में संचालित हुआ था। इससे यह स्पष्ट हुआ कि भारत अब स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वेल टू डू प्रिपेयर्ड हो गया था और डू और डाई का नारा भी दे दिया था। ब्रिटिश नीति का विफलता क्या थी? ब्रिटिश सरकार के दमनकारी उपायों के बावजूद आंदोलन नहीं रुका था। इससे ब्रिटिश शासन की और कमजोरी उजागर हुई थी। सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता, आंदोलन ने भारतीय समाज में राजनीतिक व्यवस्था और राष्ट्रीयता की भावना को और मजबूत किया हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा था इस पे? स्वतंत्रता संग्राम की निर्णायक मोड़ ये ले ली थी कि आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य को यह स्पष्ट संकेत दिया कि अब भारत पर शासन करना असंभव हो चुका है। सांप्रदायिक विभाजन, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मतभेद और बढ़ गए, जिससे भारत का विभाजन और अपरिहार्य हो गया था। देखिए, जब जो है ना मतभेद होगा तो फूट डालो, शासन करो, यही नीति होती है कहीं पे भी। जो बोला जाता है ना, घर का बेदी लंका ढाए। अगर समझ जाइए, आपके एरिया में अगर तीसरे आदमी की एंट्री होती है तो समझ लीजिए कि आपके एरिया में कोई आपका आदमी मिला हुआ है, एक कोई है। अगर वो आदमी नहीं मिला होगा अंदर का, तो कभी कोई बाहर की आदमी जो है ना आपके एरिया में एंट्री नहीं मार सकता है। तो इसलिए जान जाइए कि अगर कोई आदमी आपको आपके एरिया में बाहरी एंट्री कर रहा है तो समझिए अपने एरिया में कोई बाहरी आदमी है जो अटैच है बाहर से। तो गुप्तचर जो थे ना उस टाइम में यही सब पता लगाते रहते थे कि कौन बाहर का आदमी आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं? एजेंसियां क्या करती है? पहले सबसे पहले देखती है, अपने अंदर देखती है कि क्या है नहीं है, तब बाहर। जब हमारा घर ही मजबूत नहीं होगा तो हम बाहर से क्या लड़ेंगे? आइए चलिए देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव स्वतंत्रता की और अगर सबता भारत छोड़ो आंदोलन के 5 साल बाद 1947 में भारत को स्वतंत्रता संग्राम और जो थी ये पूर्ण रूप से आजादी स्वतंत्रता मिली। और महिला शक्तिकरण आगे देखेंगे। महिलाओं की सक्रियता भागीदारी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की उनकी भूमिका को और उजागर किया था। निष्कर्ष, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक निर्णायक घटना है। इसने न केवल ब्रिटिश साम्राज्य को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया, बल्कि स्वतंत्रता के प्रति भारतीयों को दृढ़ संकल्प के लिए प्रकट किया था। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीयों की आजादी की अंतिम पुकार थी, जिसने यह साबित कर दिया कि भारत अब किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता से कम कुछ स्वीकार नहीं करेगा। यह आंदोलन हमें राष्ट्रीय एकता, दृढ़ और आत्मनिर्भरता का संदेश देता है और यह भारतीय इतिहास में प्रेरणादायक हम अध्ययन के रूप